दोस्तों जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी बीन बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ पिटारे से कोई सांप नहीं बल्कि पेट्रोल पंप की फ्यूल पाइप निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ऊपर हेडलाइन में लिखा है अ क्लेवर येट अनोइंग मैन, यानी एक चतुर लेकिन परेशान करने वाला व्यक्ति। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये कोई सोशल मीडिया की मीम नहीं है और ना ही किसी आम आदमी ने मजाक में बना हुआ एआई कार्टून है, बल्कि ये कार्टून नॉर्वे के मशहूर अखबार एफ्टिन पोस्टन में प्रकाशित किया गया है, और वो भी ठीक उसी समय जब प्रधानमंत्री खुद नॉर्वे के दौरे पर पहुंचने वाले थे। अब जरा आप सोचिए, अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो और उसके आने से पहले ही आप उसकी ऐसी तस्वीर बनाकर अखबार में छाप दें तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। सीधी सी बात है, या तो आप उस मेहमान को, उस गेस्ट को सीरियस नहीं लेते, या आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तभी ऐसी पोस्ट आप सोशल मीडिया में कर रहे हैं। और जब मामला किसी देश के प्रधानमंत्री का हो तो ऐसी कार्टून वाली तस्वीरें एक पॉलिटिकल मैसेज बन जाती हैं। अब सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि नॉर्वे आज भी भारत को सांप सपोलों का देश मानता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें भारत को नहीं बल्कि सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है। यह असली मैसेज उस फ्यूल पाइप में छिपा हुआ है जो सांप की जगह दिखाई दे रही है। दोस्तों ये सांप सपेरा का गेम मैं आपको समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ कि नॉर्वे ने क्यों इसी तस्वीर को ऐसे टाइम पर अपलोड किया जब नरेंद्र मोदी खुद नॉर्वे की यात्रा पर थे। दोस्तों यूरोप में रूस के बाद अगर सबसे बड़े तेल और गैस भंडार किसी देश के पास हैं तो उनमें नॉर्वे का नाम सबसे ऊपर आता है। नॉर्वे पूरे यूरोप में तेल और गैस भंडार के मामले में दूसरे पायदान पर है, और नॉर्वे ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इस समय भारत ऊर्जा संकट के दबाव में है। मिडिल ईस्ट में वॉर, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज, इन सब का सीधा असर भारत की तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, और जब तेल महंगा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है, महंगाई बढ़ती है और सरकार को नए सप्लायर्स ढूंढने पड़ते हैं। नॉर्वे ये भी जानता है कि इसी वजह से नरेंद्र मोदी यूरोप के 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि उनके पास तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। और जो इस कार्टून में फ्यूल पाइप दिखाई दे रही है वो एक संकेत दे रही है कि भारत इस समय तेल और ऊर्जा के लिए यूरोप की तरफ देख रहा है। और ऊपर जो क्लियर मैसेज लिखा हुआ है अ क्लियर येट अनोइंग मैन, यानी एक चतुर मतलबी व्यक्ति जो बाद में परेशानी करता है, यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भारत को जरूरत पड़ती है तो मौका परस्त होते हुए वो यूरोप की तरफ देखता है। यानी नॉर्वे भारत की विदेश नीति को मौका परस्त तरीके से देख रहा है। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी को एक शातिर चालाक व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है जो जरूरत पड़ने पर ही बात करता है। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि भारत की विदेश नीतियां फिलहाल डगमगा रही हैं। कभी ट्रंप जो मोदी को माय फ्रेंड, और इधर से मोदी भी ट्रंप को माय फ्रेंड बोलते थे, वही ट्रंप ने टैरिफ लगा कर भारत की जो एक्सपोर्ट है उसे कम कर दिया। किस देश से तेल लेना है और किस देश से तेल नहीं लेना ये भी ट्रंप डिसाइड करता है। अब दुनिया भारत को इस नज़र से देखने लगी है कि भारत अपनी रणनीति खुद तय नहीं करता या फिर अमेरिका की इशारों पर फैसला लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान सिर्फ भाषणों से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है मजबूत अर्थव्यवस्था से, ऊर्जा आत्मनिर्भरता से और ऐसी विदेश नीति से जो किसी देश के सामने दबाव में ना आए और ना बदले। अब दोस्तों जहां एक तरफ नॉर्वे के अखबार ने नरेंद्र मोदी को सपेरा बनाकर कार्टून छाप दिया, वहीं दूसरी तरफ वहां के एक पत्रकार हेली लिंग ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका दर्द सिर्फ मोदी सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी गोदी मीडिया को भी महसूस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मामला कुछ यूं हुआ कि नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दोनों नेता अपने बयान दे चुके थे और जैसे ही मोदी मंच से उतरने लगे तभी पीछे से एक आवाज आती है, वाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों से आप क्यों भागते हैं। और ये सवाल पूछा था नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने। हेली लिंग ने बाद में उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और देखते ही देखते मामला इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस पत्रकार ने बाद में नॉर्वे के प्रधानमंत्री से भी सवाल किया। उसने पूछा, जब भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों से अपने ही देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो फिर नॉर्वे भारत को एक लोकतंत्र देश क्यों मानता है, जब पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं की। Vi har en fri presse, og Modi har ikke holdt en pressekonferanse i sitt eget land på 12 år. Er ikke den frie pressen en del av et demokrati lenger? Jo, det vil jeg si. Helt åpenbart. Og det er sikkert sider ved presse i India med 1,5 milliard mennesker, mange ulike kulturer, religioner og så videre som ikke er lik med अब vår. दोस्तों ये सवाल सिर्फ एक पत्रकार का सवाल नहीं था, ये सवाल दुनिया के सामने भारत की प्रेस फ्रीडम की छवि पर हमला था।
और ये बात हम सब जानते हैं कि भारत वर्ल्ड फ्रीस्ट प्रेस इंडेक्स में 157वें स्थान पर आता है। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश की। नॉर्वे पीएम ने कहा कि भारत में चुनाव होते हैं, भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर भी वहीं खड़ा है, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री 12 साल तक बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए रह सकता है? क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम है, या फिर जनता और मीडिया के सवालों का जवाब देना भी लोकतंत्र का हिस्सा होता है? दोस्तों, हेली लिंक का सवाल इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि भारत में भी सालों से यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। हेली लिंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूं कि मेरे दोनों अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। उसने लिखा कि मैं भारतीय लोगों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन अब मेरे जवाब देने में देरी होगी। उम्मीद है कि मुझे मेरे अकाउंट वापस मिल जाएंगे। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 7 समुद्र पार बैठे एक विदेशी पत्रकार सिर्फ सवाल पूछ दे और उसके सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड हो जाएं, तो इस देश के अंदर जो पत्रकार सवाल पूछते होंगे उन पर कितना दबाव पड़ता होगा। और हम सब जानते हैं कि इस देश में उन पत्रकारों के साथ क्या क्या हुआ है जिसने सिस्टम से सवाल पूछने की कोशिश की है। किसी को धमकियां मिली, किसी पर केस हुए, किसी को चैनल से निकाल दिया गया और कुछ पत्रकारों की हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हमारी गोदी मीडिया ने इस मुद्दे पर आत्ममंथन करने की बजाय उल्टा उसी पत्रकार को एंटी इंडिया एजेंट कहना शुरू कर दिया। कोई कहने लगा उसे विदेशी फंडिंग मिली है, कोई उसकी पुरानी तस्वीर वायरल करने लगा, कोई उसके पत्रकारिता करियर पर सवाल उठाने लगा। अरे भाई, सवाल का जवाब तो ना, पत्रकार की निजी जिंदगी में क्यों घुस रहे हो? और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, नॉर्वे आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और भारत 157वें स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, हमसे ऊपर प्रेस फ्रीडम में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश आते हैं, और फिर भी हमारी मीडिया बड़े गर्व से दुनिया को पत्रकारिता सिखाने में निकल पड़ी है। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। यहां भी ये सोचने की बात है कि मतलब हर तरीके से आप देखिए तो इस पत्रकार ने हर बार अपने देश को तो भारत से ऊपर रखा। ये कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, नॉर्वे भारत पर क्यों विश्वास करे। अरे, जिस देश की मीडिया खुद सत्ता से सवाल पूछने से डरती हो, वो दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस को पत्रकारिता सिखाएगी। जिस देश में चैनल दिन रात सिर्फ सरकार की तारीफ दिखाएं, जहां असली मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ प्रोपेगेंडा का चलाया जाए, जहां बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, प्रेस फ्रीडम जैसे मुद्दों पर बहस कम और भक्ति ज्यादा दिखाई जाए, वहां जनता आखिर किस पर भरोसा करे?